दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी का स्वागत है राजस्थान वेदर फोरकास्ट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18 मार्च में राजस्थान राज्य के मौसम के हाल के बारे में और जानेंगे कि ये जो बारिश की गतिविधियां है ये राजस्थान राज्य पर कब तक देखने को मिलेगी और अभी जो है ये बारिश और कितनी राजस्थान पर होने के आसार जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अभी पहले जानते हैं कि भारत में क्या क्या मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और ये जो बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान राज्य पर हो रही है ये किन किन मौसमी सिस्टमों के कारण हो रही है। अब जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक नया WD जो है वो आया हुआ है। इसका असर जो है वो दिखना शुरू हो गया है और आज रात्रि तक ये पूरी तरह से पहुंच जाएगा। अब इस पश्चिम विक्षोभ के कारण राजस्थान के उत्तरी भागों पर यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी जो है वो बन चुका है और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगा ये सर्कुलेशन और मजबूत जो है होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आज राजस्थान के कई राज्यों पर तेज हवाएं चली हैं। कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ जो है वो बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिली है। कुछ स्थानों पर बिना मेघ गर्जना के भी बारिश हुई है। कुछ जिले ऐसे भी रही है जहां पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले हैं, बारिश नहीं हो पाई है। और कुछ जिले जो है वो ऐसे हैं कि उन पर आज रात्रि में बारिश हो सकती है। अब किन किन मौसमी सिस्टमों के कारण हो सकती है। अब ये जो सर्कुलेशन है इससे एक तरफ यहाँ तक हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल तक बनी हुई है और ये आप भी जानते हैं कि जहाँ पर ये ट्रफ बनती है वहाँ के आसपास के जिलों पर हमेशा जो है बारिश की गतिविधियाँ वो अधिक ही जो है वो देखने को मिलती है। अब ये इन मौसमी सिस्टमों के कारण तो मतलब राजस्थान पर अब से जो है वो आगे बारिश होगी। अब तक जो राजस्थान राज्य पर बारिश चल रही थी उनका कारण ये था, एक एंटी सर्कुलेशन जो है बंगाल की माफ़ कीजिएगा अरब सागर में था, दूसरा बंगाल की खाड़ी में था। इनके कारण जो हवाएं थी वे कुछ इस तरह से भारत के राज्यों पर पहुंच रही थी जिसके कारण यहाँ से यहाँ तक एक ट्रफ भी बनी हुई है। पहले ये जो सर्कुलेशन था मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ था तो यहाँ से जो अब ये हवाएं आ रही थी तो इन हवाओं के आने के कारण राजस्थान राज्य पर भी इसका जो है वो असर देखने को मिल रहा था जिसके कारण राजस्थान राज्य पर जो है यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही थी। अब भी इन दोनों मौसमी सिस्टमों के कारण राजस्थान के कुछ जिलों पर इनके कारण भी बारिश होने का आसार है। ऊपर से पश्चिम विक्षोभ और सर्कुलेशन और जो ट्रफ बनी हुई है इनके कारण भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि 18 मार्च में राजस्थान के किन किन जिलों पर बारिश होने के आसार हैं। 18 मार्च में राजस्थान के ज़्यादातर जिलों पर जो है बादलों की आवाजाही रहेगी। इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर ज़्यादातर इलाकों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। और अलवर जिले के आसपास के भागों पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बारिश होने के आसार हैं। इसी प्रकार जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर यहाँ पर भी बारिश होने की जो है वो संभावनाएं हैं। अब दोस्तों देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर संभावनाएं है क्योंकि अब इतने मौसमी सिस्टम यहाँ पर बने हुए हैं। बंगाल की माफ़ कीजिएगा अरब सागर में भी एक एंटी सर्कुलेशन है, बंगाल की खाड़ी पर भी है, भारत के पहाड़ी राज्यों पर पश्चिम विक्षोभ है, इसके कारण यहाँ पर जो है सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके वजह से एक ट्रफ रेखा यहाँ तक बनी हुई है। तो देखिए जब इतने मौसमी सिस्टम बनते हैं तो इन मौसमी सिस्टमों में ये जो भी मौसमी सिस्टम होते हैं ये सब हवाओं का खेल होता है। इनमें हवाएं ही आपस में घूमती है, किसी में उल्टी घूमती है, किसी में सीधी घूमती है, किसी में जो है ऊपर की तरफ उठती है, किसी में गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती है, किसी में नीचे की तरफ पहुँचती है ठंडी हवाएं। तो इस तरह का जो है ये मौसमी सिस्टम होते हैं। तो जब इतने मौसमी सिस्टम बन जाते हैं तो इनमें कुछ ना कुछ हर मिनट हर घंटे थोड़ा बहुत फेरबदल होता रहता है। अब इस तरह की संभावनाएं हमें नजर आ रही है कि इन जो मैंने जिले बताए इन पर हो सकती है, लेकिन जो मैं कह सकता हूं कि पक्का ये बता पाना कि इसी जिले में बारिश होगी तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब ये इतने मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, इनमें फेरबदल होता रहता है। तो फेरबदल होने के कारण बारिश भी जो है बादल अलग अलग इलाकों पर बनते हैं, वहां पर वे बारिश कर देते हैं। जिन इलाकों पर बताए गए वहां पर सिर्फ जो है बादलों की ही आवाजाही जो है होकर रह जाती है। तो इस तरह की संभावनाएं जो है वे बनती रहती है ज़्यादा मौसमी सिस्टम बनने के कारण। तो राजस्थान राज्य के कुछ जिले कल ऐसे भी होंगे 18 मार्च में कि जहां पर हवाओं की रफ्तार जो है वो सामान्य से अधिक रहने के आसार हैं। तो इस तरह का मौसम 18 मार्च में राजस्थान राज्य का रहने वाला है। आइए अब एक नज़र आगे भी डालते हैं और देखते हैं कि किस तरह का मौसम हमें जो है 19 मार्च में राजस्थान का देखने को मिलेगा। 19 मार्च में भी राजस्थान राज्य के ज़्यादातर जिलों पर जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बादल देखने को मिलेंगे। कुछ जिलों पर बारिश होने की संभावना जो है वो 19 मार्च में भी हमें नजर आ रही है। 20 मार्च की अगर हम
बात करें तो देखिए 20 मार्च में भी राजस्थान के ज़्यादातर जिलों पर बादल रहेंगे और कई जिले इसमें ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसी प्रकार हम बात करें अगर 21 मार्च की, 21 मार्च में राजस्थान पर धीरे धीरे मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, मौसमी सिस्टम आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर बात करें अगर हम 22 मार्च की, 22 मार्च में भी राजस्थान पर पूरी तरह से मौसम साफ रहेगा। 23 मार्च की अगर बात करें, 23 मार्च पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों की तरफ अपना रुख कर रहा होगा, उसके कारण राजस्थान के कई भागों पर बादल छाएंगे और पश्चिमी भागों पर कहीं कहीं पर जो भाग पाकिस्तान से सटे हुए हैं वहाँ पर बारिश होने की जो है वो संभावनाएं बन सकती हैं। इसी प्रकार 24 मार्च में भी राजस्थान राज्य के कई भागों पर बादलों की आवाजाही रहेगी। 25 मार्च में भी बादल जो है आते जाते देखने को मिलते रहेंगे और 26 मार्च से राजस्थान राज्य पर फिर से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान से धीरे धीरे मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इन रिपोर्टों पर लगातार हम अपनी जो है नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि इनमें फेरबदल होते रहते हैं। तो जैसे जैसे टाइम 26 मार्च का नज़दीक आएगा तो अच्छे से स्पष्ट हो पाएगा कि ये बारिश होगी राजस्थान पर या नहीं होगी, या सिर्फ बादल ही आते जाते आगे निकल जाएंगे। तो इन रिपोर्टों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।